प्रमोशन न मिलने पर नगर पालिका के वरिष्ठ लिपिक ने यमुना नदी में लगाई छलांग। नगर पालिका अध्यक्ष समेत 5 पर लगाया आरोप। नगर पालिका के वरिष्ठ लिपिक राजीव यादव के द्वारा यमुना नदी में छलांग लगाए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें सुसाइड नोट के आधार पर उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष समेत 5 लोगों पर मानसिक प्रताड़ित करने को लेकर आत्महत्या करने का आरोप लगाया। यमुना नदी में छलांग लगाने से पहले छोड़ा सुसाइड नोट। इटावा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक वरिष्ठ लिपिक ने प्रमोशन न मिलने पर यमुना नदी में छलांग लगा दी। मामले की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और वरिष्ठ लिपिक राजीव यादव की तलाश शुरू कर दी। बताते चले कि घटना बहपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत यमुना नदी के पुल का है। यहां शुक्रवार की सुबह नगर पालिका में वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात राजीव यादव यमुना नदी के पुल पर बाइक से पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखते देखते यमुना नदी में छलांग लगा दी। आसपास के लोगों ने उनको छलांग लगाते हुए देखा तो तुरंत पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने यमुना नदी में राजीव यादव की तलाश शुरू कर दी। नगर पालिका अध्यक्ष समेत 5 पर लगाया आरोप। राजीव यादव की बाइक से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं लंबे समय से नगर पालिका की अध्यक्ष ज्योति गुप्ता से लंबे समय से कार्यालय अधीक्षक का प्रमोशन मांग रहा था, लेकिन उनके द्वारा प्रमोशन नहीं दिया गया। तब मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बात की जानकारी नगर पालिका अध्यक्ष पति कुलदीप गुप्ता उर्फ संटू को हुई तो उन्होंने नाराजगी में नगर पालिका के ईओ संतोष कुमार से मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लगाकर मेरा वेतन रोक दिया गया। मैं शुगर का मरीज हूं और इस वजह से मेरा इलाज नहीं चल पा रहा। मुझे दिमागी और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी मौत की जिम्मेदार नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति गुप्ता, उनके पति कुलदीप गुप्ता उर्फ संटू, ईओ संतोष कुमार मिश्रा, उत्तम सिंह सिंगर और सुनील वर्मा होंगे। एसडीएम ने मामले के बारे में दी जानकारी। इस घटना के बारे में सदर उपलाधिकारी विक्रम राघव ने जानकारी देते हुए बताया कि मुझे जानकारी मिली थी कि नगर पालिका के एक व्यक्ति यमुना नदी में कूद गए हैं, जिसके बाद से लगातार हम लोग वहां मौके पर मौजूद थे और उनकी तलाश के लिए यमुना नदी में कूद गए हैं, जिसके बाद से लगातार हम लोग वहां मौके पर मौजूद थे और उनकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम को लगा दिया गया है, जो लगातार तलाश कर रही है। पिताजी क्या नाम? राजीव कुमार यादव, वरिष्ठ लिपिक थे नगर पालिका इटावा में। उनके पिताजी का नाम? अर्जुन सिंह, स्वर्गीय अर्जुन सिंह यादव। ये नंबर तो लिखे आप ही के थे क्या किसी? जी हाँ, मेरे फोन मिला रहे, उठाइए देखो। आपने फोन नहीं उठाया, फोन तो मिला रहे, जब उन्हें समझा देते तो फोन मिलाया। कहाँ गए? नकासा पड़ता, नकासा। जी, ये तो उन्हीं का नंबर है। ये उन्हीं का नंबर है। हाँ, ये अभी जा रही इसमें। ये मेरा। ये दूसरे अंकल भी भेज देंगे। ये तो अभी नहीं जा रहे। ये तो उन्हीं का नंबर था। आपका क्या नाम? गंडी जा रही है अभी। मोड़ वो ना झाड़ू बोने वाला, वहाँ से ये सुसाइड क्यों कर दिया? जी, सुसाइड क्यों कर दिया? ऐसा उनका प्रकरण चल रहा था संटू गुप्ता के साथ। उनका प्रमोशन ड्यू था नगर पालिका इटावा में, वरिष्ठता के उसमें उनका वो था प्रमोशन। तो उन्होंने अपना प्रमोशन 2 साल पहले से मांगा था, पर चेयरमैन द्वारा नहीं दिया गया। अच्छा। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहीं नहीं सुनवाई हुई, तो उन्होंने अपने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी कि मेरा वरिष्ठता क्रम में प्रमोशन है, तो उस प्रमोशन के हिसाब से मुझे, सीनियरिटी के हिसाब से मुझे प्रमोशन दिया जाए। पर वहाँ से नोटिस आने के बाद भी चेयरमैन द्वारा नहीं दिया गया। उसके बाद वो चला गया कंटेम्प्ट में, तो कंटेम्प्ट बाई नेम संटू गुप्ता की पत्नी से हुआ। संटू गुप्ता कोर्ट ने संटू गुप्ता की पत्नी चेयरमैन के नाम से दिया। उससे उसी दिन से ये व्यक्ति संटू गुप्ता मेरे पिता को परेशान कर रहा था, जिसके बाद मेरे पिता ने उसके पास जाके ये भी कहा कि भाई चल कोई बात नहीं, अगर तुझे प्रमोशन नहीं देना तो मत देना, पर मुझे परेशान मत कर। पर वो व्यक्ति नहीं माना। उसने
कार्रवाई पे कार्रवाई करता रहा वो व्यक्ति, जिससे परेशान होकर आज मेरे परिवार के सामने ये स्थिति है। चलो परेशान मत हो आप। अंकल जी, जो भी बंदा कूदा है यहाँ सुसाइड करी है, वो आपसे सुसाइड से पहले मिला था? हाँ, मैं दूध लेने जा रहा था। हाँ। तो वो पुल के पास खड़े थे, एक उनके पास और बुजुर्ग खड़े थे। तो वो समझा रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं करो बेटा। तो वो कह रहे थे बेटा हम अपनी नौकरी से परेशान हो गई, हमें नौकरी टर्मिनेट कर दिया, ये कर दिया। तो हमने कहा नौकरी थोड़ो ऐसी चली जाएगी। वो नौकरी कहाँ कहते थे? नगर पालिका बता रहे थे। अच्छा। फिर उन्हें नंबर बताया, फिर हमने उनके मोबाइल पर नंबर लगाया, नंबर उनका मोबाइल उठा ही नहीं, घर था। अच्छा अच्छा, चलो धन्यवाद। गाड़ी में पड़ा लिफाफा उसमें। अच्छा अच्छा, तो आपने क्या देखा? मैंने ये देखा, मैं पुल से उधर से मैं आ रहा था कि वो रेलिंग पे लटका हुआ था। अच्छा अच्छा, हाँ, रेलिंग पे लटका हुआ था। वो देखते ही वो नीचे कूद गया। तो आपने प्रयास भी किया होगा? प्रयास करने का क्या है, अब तो इतनी नदी बढ़ी हुई है कि उसमें पानी में कौन कूद सकता है, उसमें मगर अगर भी है। नहीं, आपने काफी दूर से देखा उन्हें? हाँ, दूर से मैंने देखा था। देखिए, लगभग सुबह 7-8 बजे के आसपास का सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा यमुना नदी का जो पुल है उससे कूद गए हैं। उस संबंध में तत्काल हम लोग मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस की टीम और जो भी प्रशासन की टीम होती है वो सक्रिय है। एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। वो नदी में जो है सर्च ऑपरेशन उनके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, अभी लगातार पिछले जिस टाइम से हमें सूचना मिली है, लगातार हम सक्रिय हैं। जैसे ही आगे कुछ कार्यवाही होती है आपको अवगत कराया जाएगा। जी, देखिए, इस बारे में जो जांच करके जो भी है अभी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जो भी आगे की कार्यवाही होगी आपको अवगत करा दी जाएगी। क्या आपको सुसाइड नोट जैसी कोई चीज बताई गई है कि परिजन बता रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड नोट लिखे गए? देखिए, अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस संबंध में जो भी कार्यवाही होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी।